प्यारे मित्रों, योगी जो होता है यानी जो परमात्मा का प्यारा होता है, कृष्ण का प्यारा होता है, वह अपनी तरह सबको समान देखता है। जिन चीज़ों से मुझे दुख होता है, ऐसे ही औरों को भी कष्ट होता है। यदि मुझे कोई गाली दे बिना बात तो मुझे कष्ट होता है, तो मैं दूसरों को बिना बात गाली नहीं देता। जैसे मुझसे कोई मेरी वस्तु छीन ले तो मुझे कष्ट होता है, तो मैं किसी की वस्तु नहीं छीनता। जैसे मुझे बीमारी हो गई तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरा कर्तव्य है। तो कोई बीमार हो तो उसे भी मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अब आगे सुनो। जैसे मेरे दांतों ने जीभ काट दी तो क्या मैं दांतों को तोड़ देता हूँ? मेरा हाथ टूटा है, प्लास्टर लगा हुआ है, तो मेरा दूसरा हाथ हमेशा आगे आ जाता है ताकि उसको कोई ठेस ना पहुंचा दे। क्या कभी मेरा एक हाथ दूसरे हाथ पर ये एहसान जताता है कि मैंने तुझे बचाया? यहां दाएं हाथ को मुख को खाना खिलाने वाली एक बात सुनाता हूं मैं। दाएं हाथ को घमंड हो गया कि मैं इतने दिनों से मुख को अपने मुंह में खाना खिला रहा हूं, तो उसने बोला कि भाई मुंह जी महाराज, आज के बाद मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा, बहुत दिन हो गए, मैं तो अपनी अलग से अपना घर खोल के अलग से अपनी किचन में खाना बना के अपना खाना खुद खाऊंगा मैं तो। ठीक है, बहुत दिन हो गए तुम्हें, 50 60 70 साल हो गए खाना खिलाते खिलाते। अब मैं अपनी कंपनी अपनी खोलना चाहता हूँ प्राइवेट। तो क्या हाथ जो है शरीर से अलग होकर जिंदा रह पाएगा? मर जाएगा, गल सड़ जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? और केवल मुख को खाना खिला देने से हाथ की भी रक्षा हो गई, बाकी सब चीज़ों की भी रक्षा हो गई। इसी तरह केवल परमात्मा का नाम रटने से हमारे सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है। आप आगे सुनिए ध्यान से। यदि मैं बीमार हूं और कोई मुझे कहे कि चलो डॉक्टर के पास मैं इलाज करवाता हूं, और मैं कहूं कि नहीं, मैं तो इलाज नहीं करवाऊंगा, राधा कृष्ण मेरे आराध्य हैं, मैं तो उन्हीं से इलाज करवाऊंगा, वही मेरा इलाज करेंगे, तो वह आदमी मूर्ख है। मैं मूर्ख हूं अगर मैं ऐसा कहता हूं। तो जो कह रहा है वह राधा कृष्ण नहीं है क्या? हा? आगे जो डॉक्टर बैठा है उसका इलाज करेगा, वह राधा कृष्ण नहीं है क्या? राधा कृष्ण अनेक रूपों में आकर, मनुष्य के रूप में, पशु रूप में, अनेक रूपों में आकर मेरी मदद करता है। गाय को देखो, वह गाय रूप में आकर मुझे दूध रूपी अमृत पिलाता है। अब और देखो, मेरा हाथ जो है वो पैर को छू ले और मुझे पूजा करनी हो तो मैं हाथ को धोऊंगा कि नहीं धोऊंगा? मैं सुबह जंगल के हाथ साबुन से धोता हूँ, लेटरिन जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, तो हाथ साबुन से धोता हूँ ना। यहां पर दो बातें ध्यान दो। क्या मेरा बायां हाथ कभी मेरे गुदा द्वार को कभी ये कहता है कि मैंने तुझे 53 साल से धोया है, अब मैं तुझे नहीं धोऊंगा? माँ कभी कहती है अपने बेटे को, बेटी को, कि मैं तुझे साफ नहीं करूंगी? छोटा बेटा है उसका, बिल्कुल छोटा शिशु है, तो क्या वह कहती है? क्योंकि वह तो सिर्फ उस पर ही आश्रित है। अगर वह साफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? वह खुद तो कर नहीं सकता। यदि मैं अपने गुदा द्वार से कहूं कि अब तू धो मेरा हाथ, 53 साल से, तो गुदा द्वार क्या करेगा? गुदा द्वार तो गू से ही मेरा हाथ धोएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे ही हम मूर्खों की मदद करते हैं। मान लो शराबियों की मदद करते हैं, अन्य की, बीमार की, तो क्या हम कहते हैं कि लो अब मैं बीमार हो जाता हूं, मेरी मदद करो? भाई अगर शराबी से मैं पानी भी मंगवाऊंगा तो शराबी तो उसमें शराब लेकर ही आएगा या शराब मिला के लाएगा।
क्योंकि उसका मानना है कि शराब से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जो शराबी माँ बाप होते हैं वे शराब से ही अपने बच्चे की खांसी ज़ुकाम का इलाज कर देते हैं। उनकी बुद्धि उनके साथ है, उनको पता नहीं है कि मदिरा पान की महापाप है। मदिरा का बर्तन भी गंगा में हजारों बार डुबोकर भी शुद्ध नहीं होता। तो जिस शरीर में मदिरा यानी दारू जाती है वह शरीर कैसे शुद्ध हो जाएगा, और वह जन्मों जन्म तक भी परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसके कीटाणु सारे मर जाते हैं जो सोचने वाले हैं। अब ध्यान दो, सूअर सबकी लैट्रिन खाकर अपनी भूख मिटाता है, क्या हम भी ऐसा करते हैं? हा? हम भी सबकी लैट्रिन खाकर अपनी भूख मिटाते हैं क्या? भाई हमारा अपना काम है, हमारा अपना भोजन है, अलग अलग सबका भगवान ने निश्चित कर रखा है। हाँ? सब लोग अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से बर्ताव कर रहे हैं। हाँ? संत लोग जो हैं वो सांप बिच्छू आदि को मारते नहीं हैं, उनको कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं जहां उनको होना चाहिए। पर क्या वे उनको अपने बिस्तर में लिटा लेते हैं या थाली में खाना खिलाते हैं? हाँ? संत लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं पर घर में नहीं रखते। हाँ? गाय को खाना खिलाकर भी हाथ अच्छी तरह धोते हैं। हम गाय का जूठा तो नहीं खाते ना, उसका जूठा चाटने तो नहीं लगते ना, खतरनाक है, नहीं चाटना चाहिए। इन सब बातों से क्या पता चलता है कि हमें जीवन में सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे शरीर से खून निकलता है तो हम तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं ना कि खून निकल ना जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मर जाएंगे। हाँ? खून की कमी हो गई तो मर जाएंगे ना। लेकिन क्या हमारी लेट्रिन पेशाब थूक सिनक अगर निकल रहा है तो क्या उसको रोकने की कोशिश करते हैं? बताओ, क्या सोचते हैं कि अगर ये निकल गया तो हम मर जाएंगे, हाँ, कमी हो जाएगी? इन सब बातों से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें जीवन जीना है। अब जैसे हम खून को रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम निकले और जल्दी से जल्दी ये बंद हो जाए निकलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और जब लेटरिन और पेशाब आता है तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो जाए, जितना ज़्यादा निकल जाए, जितनी भी गंदगी बाहर निकल जाए उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। सोचते हैं कि नहीं? ये ज्ञान तो सबको है, मूर्ख को भी ये ज्ञान है। मूर्ख भी उसे पेशाब को अंदर नहीं रखना चाहेगा, मूर्ख भी लेटरिन को अंदर नहीं रखना चाहेगा। सबको ज्ञान है इस बात का। लेकिन क्या आपको इस बात का ज्ञान भी है कि यह जो मनुष्य जन्म मिला है इसमें हमें सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, राम की, परमात्मा की, कृष्ण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। क्या उसका उसूल है, क्या उसके नियम हैं, और उसी के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। हाँ? और कम से कम क्या करना चाहिए? कम से कम हमें समय लगाना चाहिए अपने जीवन के निर्वाह में। जितने में हमारा जीवन चल जाए उसको अपना काम करो, कमाओ, खाओ, ठीक। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ध्यान कहाँ होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समय सत्संग में लग जाए, सुमरन में लग जाए और परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने में लग जाए। और दोनों काम इकट्ठे हो जाएं, हाँ, खाना पीना, कमाना, सुमरन करना और परमात्मा को याद करना। जिसको ये दोनों काम इकट्ठे करने आ गए बस उसको तो मज़ा आ गया। उसके तो पास ना तो कभी समय की कमी होगी, वो दोनों काम साथ साथ करेगा। यही तो कमाल है कि दोनों काम साथ साथ होते हैं। हमारे कर्म भी साथ साथ होते हैं और परमात्मा को याद करना भी साथ साथ होता है, कुछ बातों को छोड़कर। अब जैसे आप यहाँ सत्संग में आए हो तो जाहिर है कि आप अपने घर के बर्तन तो नहीं मांज पाओगे, सत्संग के टाइम सत्संग ही कर पाओगे ना।
यहाँ बैठ के बर्तन तो नहीं मांजोगे ना। तो हर चीज़ की मर्यादा है, हर चीज़ का समय है, हर चीज़ का तरीका है, हर चीज़ की तकनीक है, टेक्निक है। संसार में है, परमात्मा की भी ऐसे ही है। अब आगे चलते हैं, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी, ध्यान से सुनते रहना भाई, ठीक है जी। अब शरीर का उदाहरण मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मूत्र है, गंदगी है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए। ऐसे ही अगर इसको परमात्मा की दृष्टि से हम देखें कि शरीर से हमने क्या सीखा, कि वो ये हमारा जो काम है, काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं भोगों की, इकट्ठा करने की, भोगने की, ये जो हमारी लालसा है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, जो फंसे हुए हैं हम संसार में, जिनको हमने अपना माना हुआ है और वो अपने हैं नहीं, सब झूठी चीज़ें हैं, नष्ट हो जाने वाली चीज़ें हैं। उनको हमने मान लिया कि ये सदा हमारा साथ देंगी, और हमें पता नहीं कि मरने के बाद हमें क्या हमारा साथ देगा, इस बात का ज्ञान नहीं है। तो देखो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो गंदगियां हैं, अहंकार है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाना चाहिए। ये हमने शरीर से सीखा। कम से कम गंदे विचार हमारे अंदर जाएं। हमें हर चीज़ की ख्याल रखना है कि हमारे अंदर कोई गंदा विचार ना जाने पाए, कोई गंदी चर्चा ना करे हमारे सामने। तो ये चीज़ें हमने शरीर से सीखी कि क्या, किस चीज़ को बाहर निकालना है और किस चीज़ को अंदर रखने में भलाई है। किस से हमें मदद लेनी है, क्या मदद लेनी है, यह हम बुद्धि से सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। दवाई लेनी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। शराब की दुकान पर तो नहीं जाते ना, नाई की दुकान पर तो नहीं जाते ना। हाँ? गीता सीखनी है तो किसी संत या किसी टूटे फूटे राजपाल जैसे से पूछोगे ना। कहीं मांस की, मीट की दुकान पर जाकर तो गीता नहीं पढ़ोगे ना। हाँ, वहां तो गीता ज्ञान नहीं मिलेगा भाई आपको। प्यारे भक्तों, जहां जो चीज मिलती है वहीं तो जाओगे ना। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूं। हमें अपने विवेक से, बुद्धि से यह सोचना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिसका जो काम है वो करे, कोई किसी पर एहसान नहीं। अब हमारी लैट्रिन जहां से निकलती है, वो हमें कहे कि लो भाई 53 साल हो गए तुम खाते रहते हो, मैं निकालता रहता हूं, तो मैंने यहाँ पर लो ताला लगा दिया, जहाँ से तुम्हारी लेटरिन निकलती है, ये लो ताला लगा दिया इस गेट पर मैंने, और आज से कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। इस बात को मैं ये कह दोबारा ऐसे बोलता हूँ कि मान लो हमारा जो गुदा द्वार है जहाँ से लेटरिन निकलती है, वो कहे कि भाई, वो मुँह से कहे कि भाई आज तक तुमने खाया है और मैंने निकाला है, हाँ, अब मैं देखो अपना काम बंद करता हूँ, आज के बाद मैं खाऊंगा और तुम निकालोगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये संभव नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि मैंने तुम्हारा ये कर दिया, मैंने तुम्हारा ये कर दिया, अब तुम ये करो। नहीं, अपने कर्तव्य को समझो, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ड्यूटी को करते रहो, अपनी ड्यूटी को करते रहो, किसी पे कोई एहसान मत जताओ, नहीं तो दुखी हो जाओगे। हैं? अब जैसे मैंने अभी बताया ना, थोड़ा आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमें सब कुछ अपने शरीर से ही सीखना है। आज का ये सत्संग इसी बात पे हो रहा है। हम कहीं और क्यों जाएं सीखने के लिए, सब कुछ यहीं पर है। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे आत्मा का बारे में बार बार बताता हूं। आदमी मरता है तब तुम देखते हो, तुम सांस लेते हो तब तुम देखते हो। हर बार पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं जब मैं तुम्हें बताता हूं कि आत्मा, आत्मा पर ध्यान दो, आत्मा को देखो, इस शरीर को देखना छोड़ो, आत्मा को समझो।
यही बात मैंने पिछले सत्संग में बताई थी कि यदि हम इस शरीर को एक बार ढंग से देख लें कि इसमें क्या क्या हो रहा है, तो हमें सारी बातें परमात्मा की समझ में आ जाएंगी। अगर हम देख लें, मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि अगर मैं अपनी खाल हटा दूं, अगर अगर जैसे हम किसी औरत पर मरते हैं, आदमी अपनी सारी ज़िंदगी, सारी ज़मीन बेच देता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है काम वासना के पीछे, भटकते भटकते काम वासना के पीछे एक कामी आदमी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, जेल में चला जाता है, ज़मीन बेच देता है, अपना पूरा नाश कर देता है, अपने मनुष्य जन्म का पूरा नाश कर लेता है। अगर उस आदमी को उस औरत की एक बार खाल उधेड़ के और दिखा दिया जाए कि उसके अंदर क्या है, तो उसको नज़र आएंगी सांस लेने की पाइप, उसको नज़र आएगी बलगम की पाइप, नाक की पाइप, उसको नज़र आएगी बड़ी बड़ी 7 फुट की लैट्रिन की पाइप, एक 22 फुट की पाइप नज़र आएगी उसको, जिसमें फिर लैट्रिन भरी हुई है और लिपटी हुई है वो चारों तरफ, अंदर पेट में। हाँ, और उसको क्या नज़र आएगा? उसको नज़र आएगा 72,000 पाइपें लगी हुई हैं, सिर में, पेट में, टांगों में, हाथों में, रीढ़ की हड्डी पे 72,000। कितनी? 70 और 2 72,000। 72,000 पाइपें मैं इस मंदिर में डाल दूं तो सारे उलझ उलझ के पड़ेंगे, मर जाएंगे सारे चोट खा खा के। इतनी होती हैं 72,000 पाइपें। और वो 72,000 पाइपें भगवान ने हमारे शरीर में लगाई हुई हैं। तो जब मैं इस शरीर को उधेड़ के दिखा दूंगा, किसी औरत के खाल को उधेड़ के दिखा दूं उसको, तो वो कामी क्या देखेगा? ये सब चीज़ देखेगा। अंदर पाइपों में रहद चल रही है, खून चल रहा है, मूत्र चल रहा है, लैट्रिन चल रही है। उसको ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिस पे वो मरता था, और उसके सारी समझ में आ जाएगा। आज के बाद ज़िंदगी में वो औरत की तरफ देखना बंद कर देगा। यही हो रहा है कि हमने बस शरीर को देख रखा है, हम परमात्मा की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करते, समझते ही नहीं कि हम वास्तव में क्या हैं। जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम वास्तव में क्या हैं और ये शरीर क्या है, उसी दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा, उसी दिन गीता के तुम ज्ञानी हो जाओगे और उसी दिन ज्ञान बांटने लगोगे तुम सारे के सारे। समझ में आई बात? लेकिन तुम ध्यान नहीं देते। तो इस शरीर से ही हम सीख लेते हैं। आज का सत्संग इसी पे हो रहा है, ठीक है ना? तो जिसका जो काम है वो करता रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये समझाने की कोशिश हो रही है यहां पर। तो क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? हा? अगर राजपाल कहे कि लो मैं इतने दिन से गीता सुना रहा हूं, अब तुम सुनाओ यहां बैठकर। नहीं भाई, जिसका जो काम है वो करे। हा? कोई किसी पर एहसान नहीं है, सबसे मिलकर ही यह समाज, यह सृष्टि चल रही है। इन सब बातों का निचोड़ है कि यहाँ कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। कोई किसी की मदद के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पर मदद करने वाला, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मदद करने वाला भी कृष्ण है, मदद लेने वाला भी कृष्ण है, भोजन खाने वाला भी कृष्ण है, भोजन खिलाने वाला भी कृष्ण है। जो भोजन खाया वह भी कृष्ण है। जिन दांतों से, जीभ से, हाथों से खाया, वे दांत, वे जीभ, वे हाथ, वे सब के सब क्या हैं? कृष्ण हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं। जिसको यह बात समझ में आ गई
वही समझ सकता है कि सब कुछ कृष्ण है, सर्वम वासुदेव। सबको, अब देखो, सबको कृष्ण समझकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हट जाना। फिर से समझो बात को, यही खेल तो समझना है। यह शरीर हमें क्या सिखाता है? गाजर, मूली, रोटी, हलवा सब खाओ, उसमें जो खून बना उसको शरीर में रख लिया, जो वीर्य इत्यादि जो प्राण शक्ति बनी उसको अपने अंदर रख लिया, बाकी जो मल मूत्र है उसको बाहर फेंक देता है। मल मूत्र को बाहर फेंकना पड़ता है, ध्यान देना, मल मूत्र को बाहर फेंकना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा को कैद करने वाले जो चीजें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, लोभ लालच, देखा, ये जो चीजें हैं इत्यादि, काम क्रोध लोभ इत्यादि, मोह अहंकार, ये सब जो चीजें हैं उनको बाहर फेंकना पड़ता है, तभी तो जी पाओगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मेरी बात को नहीं मानोगे जो मैंने बताई है गीता में तो नष्ट हो जाओगे। मल मूत्र को भीतर पाल कर रखोगे तो शरीर फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दिल जो हमारा है, गुर्दे हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। अब जैसे हम अपने शरीर को बचाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, अब थोड़े बड़े होकर सोचो। अभी तक तो हम केवल अपनी अपनी सोचते हैं, अब थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से फैल जाओ और सोचो कि ये जो सारी सृष्टि है, ये जो पूरा गांव है, पूरा देश है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये जितने भी प्राणी हैं, ये सब मेरा शरीर हैं। ऐसे सोचो, जैसे हम अपने घर की रखवाली करते हैं, सोचो ये पूरा गांव, ये पूरा देश, ये पूरी सृष्टि मेरा घर है। अभी आज ही एक मेरे मित्र ने एक मेरे पास फ़ोन किया कि भाई मेरे पास रेत पड़ा है, तुम्हें अपनी गौशाला में भराव करना हो तो वहाँ डाल लो। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास फालतू है क्या, तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है? बोला हाँ। तो उन्होंने कट्टे भर के रख रखे थे, मैंने सारे एक आदमी से बुग्गी मांग कर लदवा दिए। मैंने कहा भाई अपने घेर में डाल ले तो इसका पीछा छूटेगा, तुम्हारे घेर में मिट्टी पड़ जाएगी। तो वो मिनटों में मैंने काम करवा दिया। अब मैं उसे अपना काम, ये थोड़ा ही कि मेरा काम होगा तभी मैं करूँगा। भाई मेरे भाई को ज़रूरत है मेरी किसी काम में, तो मैंने वो कर दिया तुरंत ही। वो भी तो मेरा भाई है, वो भी तो मेरा घर है। अब गली में एक गड्ढा हो रखा था, वहाँ मैंने मिट्टी डाल दी, वहाँ उस पर ईंटें बिछा दी। अब वो भी तो मेरी गली है। क्या वो मेरे भाइयों के काम नहीं आएगी? इतना बड़ा होके सोचो। अपना अपना, मेरा मेरा मेरा, इसी में सारी जिंदगी गुजर जाती है और परमात्मा कभी मिल नहीं पाता। जो मैं और मेरा में फंसा हुआ है वह नष्ट हो जाता है और बार बार नीच योनियों में जन्म लेता है, बार बार गंदगी में जन्म लेता है, बार बार ऐसी जगह जन्म लेता है। मनुष्य भी अगर बनेगा जहाँ पर परमात्मा नाम का कोई उसको याद नहीं दिलाएगा परमात्मा की। अब आगे सुनो। अब सबको कृष्ण समझकर अपना कर्तव्य मत भूल जाना। जो तुम्हारा कर्म है निरंतर लगे रहना। एक संसारी क्या सोचता है, अंडे भी बेच लूं पैसे आ जाएंगे, मांस दारू बेच लूं पैसे आ जाएंगे, एक गाड़ी स्कूल में लगा दूं पैसे आ जाएंगे, एक गाड़ी लेकर खरीद कर। उसे पैसे से मतलब है, वह लोभी है, उसे परमात्मा से मतलब नहीं है। वह सबको अपना नहीं समझता है, वह सारे संसार को अपना घर नहीं समझता है। वह समझता है कि सबके घर की माया लूटकर, सबके घर का धन लूटकर अपने घर में
भर लूं। फिर कहता हूं, ध्यान से सुन लो, अपने कर्म में लगे रहो, जो तुम्हारा स्वभाव है, योग्यता है, बस उतनी ही अपनी सेवा करते रहो, निरंतर करते रहो, लगातार करते रहो, उससे पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। लगे रहो सच्चे मन से, परमात्मा का काम समझ के लगे रहो। काम तो तुम्हारा ही है, पर परमात्मा का समझ के लगे रहो। अब जो रविदास जी थे महाराज महात्मा, कबीर दास जी थे जो महाराज महात्मा, हाँ, उन्होंने क्या किया कि कभी वो लालच में नहीं फंसे। उनके चेले उनके लिए 50 महल बनवा सकते थे, लेकिन वो झोंपड़ी में ही रहे। मोची का काम किया रविदास जी ने, जुलाहे का काम किया कबीरदास ने, उसी से निरंतर सेवा कर रहे हैं और अपना शरीर पाल रहे हैं। देखो कबीर को, रविदास को देखो, क्या समझे? हाँ? अपने कर्तव्य को, अपने रोल को, जो भगवान ने तुम्हें रोल दिया है, जो भी योग्यता तुम्हारे अंदर दी है, उसको मत भूलो। तुम्हें जो मिला है उसी से सेवा करो, और जहां पर तुम हो वहीं सेवा करो। निरंतर पूरे संसार को अपना घर समझकर सेवा करो, निरंतर लगातार। हाँ? भगवान को बड़ी कोई सेवा लेनी होगी तुमसे, तो वो अपने आप वहां पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ? कर्तव्य को मत भूलो। हाँ? जो रोल मिला है, डॉक्टर है तो डॉक्टर बन के सेवा करो, नाई हो तो नाई बन के सेवा करो, हाँ? गो सेवक हो तो गो सेवक बन के सेवा करो, हाँ? टीचर हो तो टीचर बन के सेवा करो। हाँ? जो भी योग्यता है उसको मत भूलो, मर्यादा में रहो और मर्यादा में रखो। हाँ? एक टीचर है स्कूल में, यदि वह ये समझकर बैठ जाए कि सारे विद्यार्थी कृष्ण हैं, मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ, विद्यार्थी भी सारे ज्ञानी हैं, क्योंकि सारे कृष्ण हैं तो सारे ज्ञानी हुए, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना विद्यार्थियों को पढ़ने की ज़रूरत है, हाँ? ना मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, तो क्या संसार चल जाएगा? हाँ? चल पाएगा संसार? एक संसारी है, गृहस्थी है, सोचे कि मेरी माता है, मेरी पत्नी भी मेरी माता है, हाँ? मेरी पड़ोसन भी, सब मेरी माता है, अपनी पत्नी को भी अब माता समझ लिया। भाई सबको माता समझ लो, लेकिन अगर पत्नी को गृहस्थी माता समझ लेगा, हाँ? तो संतान कहाँ से पैदा होगी, संसार कैसे चलेगा? अब 50 साल तक तो गृहस्थ का काम करना है, बच्चे पैदा करने हैं। 50 से 75 तक हमें वानप्रस्थ परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी है, अकेले रहना है, हाँ? मोह को त्यागना है, हाँ? परमात्मा को अपना समझना है, ये सब झूठा है संसार, इसमें मन नहीं लगाना है। अब 75 से 100 फिर आप सन्यासी की तरह रहिए। ऐसे ही हमारे जो संतों ने, महापुरुषों ने जीवन को बांटा है। ठीक है, समझ गए? अब वेद पढ़े, गीता पढ़े, हाँ? तभी तो अपने कर्तव्य का पता चलेगा। हाँ? एक थानेदार है, चोर है, थानेदार समझे कि मैं भी कृष्ण हूँ, चोर भी कृष्ण है, अब कुछ नहीं करना, ना किसी को मारना, किसी को जेल में नहीं डालना, तो संसार में कोई सुरक्षित चैन से रह पाएगा क्या, ये बताओ? अगर थानेदार अपना काम करना छोड़ दे तो क्या फिर सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे? ये सब गीता में लिखा हुआ है, मैं आपको सीधा मतलब समझा रहा हूं। आप कहें कि हमें श्लोक नंबर बता दो जी, कहाँ लिखा हुआ है, फिर मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि भाई अपना कर्म करो। गीता प्रेस की, स्वामी राम सुखदास की बड़ी गीता खरीदो, 500 रुपये वाली, साधक संजीवनी टीका उसका नाम है। क्या नाम है? साधक संजीवनी टीका। अपना कर्म करो भाई, अपना कर्म करो। हाँ? खुद 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 समझो भाई। हाँ? अब भोजन में सीधा जो है तुम्हारे पेट में कैसे डाल दूं? तुम्हें ही तो चबाना पड़ेगा, तुम्हें ही तो हजम करना पड़ेगा। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम।